Hello बच्चों, let's see the question. The question says which of the following reactions involve benzene intermediate. तो हमें यहाँ पर देखना है कि ये जो प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगा, ये जो रिएक्टेंट्स एंड रिएजेंट्स दिए गए, तो वो उसमें से जो इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा बिफोर द प्रोडक्ट, तो वो उसमें बेंजाइन आता है या नहीं। हम बेंजाइन इंटरमीडिएट को देखेंगे तो बेंजाइन इंटरमीडिएट बेसिकली ये होता है एक बेंजाइन रिंग एंड उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो दिस इज द बेंजाइन इंटरमीडिएट, और ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसलिए ये इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल। अब हम ऑप्शन नंबर ए पे देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन है और उसके साथ KNH2 एंड NH3 लिक्विड है। तो जो NH3 है वो एक NH2 माइनस ग्रुप है, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और वो यहाँ पर से हाइड्रोजन रिमूव करता है। तो हम देखेंगे कि वो हाइड्रोजन जो रिमूव होगा बेंजीन रिंग Cl, एंड जो यहाँ से हाइड्रोजन अपने बीटा पोजीशन से जो हाइड्रोजन रिमूव करेगा NH2 माइनस हाइड्रोजन रिमूव, तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा और जो क्लोरीन से लोन पेयर से क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा, एलिमिनेट होगा तो हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं, एज ए इंटरमीडिएट हमें मिलेगा बेंजाइन इंटरमीडिएट मिलेगा। देख सकते हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट, तो ऑप्शन नंबर ए में हमें बेंजाइन इंटरमीडिएट मिल रहा है। देखते हैं कि KCl रिमूव हो रहा है और NH3 भी रिमूव हो रहा है। तो अब हम ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो हम बी में देख सकते हैं कि MgTHF जो है, तो THF हमारा होता है टेट्राफ्लोरो और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन होता है। तो उसके साथ जब मैग्नीशियम का रिएक्शन होता है और Mg और THF एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, देखते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, तो उसमें से Mg जो रिमूव वो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकता, तो अटैक करेगा ये कार्बन पे। सो हमारा MgBr रिमूव होगा एंड एक नेगेटिव चार्ज आएगा, एक नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा MgBr प्लस, एंड ये जो Cl है द फॉर्म, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। सो जो क्लोरीन है वो रिमूव हो जाएगा एंड यहाँ पर एक पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो हमारा जो इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा वो होगा बेंजाइन इंटरमीडिएट। सो ऑप्शन बी में भी हमें बेंजाइन इंटरमीडिएट मिल रहा है, जो है वो ये हीट की वजह से यहाँ से क्लोरीन भी रिमूव होगा इजीली। ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो हमें पता चलता है कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा NH2 ग्रुप है, अमोनिया ग्रुप है, तो वो NaNO2 प्लस HCl के साथ जब रिएक्शन करेगा तो वो डाईएजो कंपाउंड फॉर्म करेगा, जिससे कि हमारा इंटरमीडिएट जो फॉर्म होगा वो N2 प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हीट की वजह से यहाँ पर रिएक्ट करेगा और पाई बॉन्ड फॉर्म कराएगा, एंड यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो इस बॉन्ड को जाएगा एंड N2 विल गेट रिमूव, क्योंकि N2 एक अच्छा लीविंग ग्रुप हो जाता है N2 प्लस। तो हमारा जो रिमूव होता है यहाँ से N2 एंड CO2, तो हमारा जो इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा वो होगा एक बेंजाइन इंटरमीडिएट। सो ऑप्शन नंबर सी में भी हमारा बेंजाइन इंटरमीडिएट मिल रहा है। अब हम ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो हमें पता चल यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है और AlCl3 है। तो जो ब्रोमीन पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लोन पेयर से वो AlCl3 में रिएक्ट करेंगे, और हमारा जो इंटरमीडिएट या रिएजेंट्स फॉर्म होगा वो होगा Br माइनस AlCl3 एंड CH3 प्लस। तो जो CH3 प्लस है वो यहाँ पर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग में अटैक करेगा, एंड हम देख सकते हैं कि बॉन्ड रिमूव होगा बेंजीन रिंग से। तो ये दो पाई बॉन्ड्स अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर CH3 ग्रुप यानी कि CH3 लग जाएगा, एंड जो H है यहाँ पर
एंड Br माइनस AlCl3 से Br माइनस यहाँ पर से H को रिमूव करेगा एंड यहाँ पर जो y बॉन्ड फॉर्म करेगा वो इस बॉन्ड को अटैक करेगा। तो यहाँ पर हमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो रहा है, लिख सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो रहा है, जिससे कि हमें बेंजीन इंटरमीडिएट नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। आंसर है ऑप्शन नंबर A, B एंड C। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट वेल। ऑल द बेस्ट।